पूर्वी जिला पुलिस ने 25 जनवरी की रात सूटकेस में बंद महिला को जलाकर हत्या करने के मामले में 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक कार भी बरामद की है, जिससे वो वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। दोनों आरोपियों की पहचान अमित तिवारी और अनुज कुमार उर्फ भोला के रूप में हुई है। दोनों आरोपी मृतक के रिश्तेदार थे। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। पूर्वी जिले के डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि 25 जनवरी की आधी रात के बाद पुलिस को एक कॉल मिली थी कि गाजीपुर इलाके के खोड़ा कॉलोनी में एक जली हुई बॉडी पड़ी है। घटनास्थल पर पहुंचने पर शिवाजी रोड की सड़क के किनारे 35 वर्ष की आयु की एक महिला का जला हुआ शव मिला। जली हुई डेड बॉडी को एक सूटकेस में रखा गया था, जो जल चुका था, लेकिन उसका निचला हिस्सा और स्टील का हैंडल दिखाई दे रहा था। पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और शव को अस्पताल के शवगृह में भेज दिया गया। हत्या का खुलासा करने के लिए पुलिस की 4 टीम को गठित किया गया। कल तकरीबन 4:10 पे थाना गाजीपुर पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में एक पीसीआर कॉल हमें रिसीव होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि एक व्यक्ति को जलाकर उसको डंप कर दिया गया है। इस कॉल के बाद तुरंत मौके पे हमारी पीसीआर टीम और लोकल थाने की टीम पहुंचती है और वहां पर ये पता लगता है कि एक बॉडी है जो कम्प्लीटली जल चुकी है। उसकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है और उस बॉडी में कुछ भी नहीं बचा था एक्सेप्ट उसकी जो बेसिक चार्ट बॉडी थी। इमीडिएटली इसके बाद मौके पे बाकी हमारी टीम पहुंचती है। शिनाख्त करने के लिए हम क्राइम टीम और एफएसएल की टीम मौके पे भेजते हैं। वहाँ से हम वाइटल एविडेंसेस और क्लूज जो हैं वो उसको कलेक्ट करते हैं। तुरंत इसके बाद थाना गाजीपुर में एक एफआईआर अंडर सेक्शन 1031 238 3/5 BNS यानी कि मर्डर डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस के तहत हम एफआईआर इसमें तुरंत दर्ज करते हैं। मौके की गंभीरता को देखते हुए जिले की मल्टीपल टीम्स को इमीडिएटली गठित किया जाता है, जिसमें 4 टीमें होती हैं, 3 ऑपरेशंस की। इंस्पेक्टर जितेंद्र, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ, उनके साथ एक टीम है। इंस्पेक्टर ATS पवन यादव, उनके साथ एक टीम आती है और इंस्पेक्टर ANC अरुण, उनके साथ एक टीम हम गठित करते हैं। साथ ही साथ लोकल पुलिस स्टेशन गाजीपुर की इंस्पेक्टर निर्मल, उनके तहत हम एक टीम गठित करते हैं। इन दोनों ही टीमों को ACP ऑप्स नित्या और ACP मधुबिया तिलक साहब लीड करते हैं। इनिशियली हमारे पास किसी भी तरह के कोई क्लूज नहीं होते हैं, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से जल जाती है। उसमें किसी भी तरह की कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं होते हैं, ना कोई मोबाइल, ना कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स, कुछ भी नहीं मिलता है। बस एक जला हुआ सूटकेस और चार्ट बॉडी हमारे पास मौके पे मिलती है। इसके बाद हम मल्टीपल टीम्स जो हमारी गठित करते हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू करती हैं। CDR एनालिसिस, डंप एनालिसिस, CCTV एनालिसिस, सभी के ऊपर हम एक साथ काम करते हैं। इसके बाद हमें ये पता लगता है कि तकरीबन 1-1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ये घटना घटित होती है। CCTV के माध्यम से हम कई सारे जो संदिग्ध व्यक्ति उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे जो मूव करते हैं, गाड़ियां और व्यक्ति, उनको हम जीरो डाउन करते हैं। इसमें तकरीबन 20 से 25 गाड़ियां हैं जिनको हमने जीरो डाउन किया था और फाइनली एक गाड़ी जिसका नंबर है हुंडई वर्ना UP 16ET 0329, इस गाड़ी को हम जीरो डाउन करते हैं। जितनी भी मैंने आपको गाड़ी बताई, हर एक गाड़ी के ऊपर एक पर्टिकुलर टीम्स हम डिप्लॉय करते हैं और उसको एंड टू एंड उसकी एनालिसिस करते हैं कि वो वहाँ पे किस गए, क्यों थी, क्या था और उसके बाद उनके आगे क्या कार्रवाई थी। जो एक ये पर्टिकुलर गाड़ी थी, जब इसका हमने डिटेल्स निकाला, इसकी ओनरशिप निकाली, तो इसमें एक व्यक्ति है जो लोनी में रहता है, उसके पास हम पहुँचते हैं। वो ये बताता है कि उसने ये 2 महीने पहले गाड़ी किसी अमित नाम के व्यक्ति को जो है बेच दी थी। उसकी डिटेल्स हमें वहाँ से मिलती है। फिर हम अपने टेक्निकल सर्वेलेंस इस पे माउंट करते हैं और फाइनली जो अमित है, इसको हम ग्रेटर नोएडा के पास से इसको घर से इसको हम बेसिकली एप्रीहेंड करते हैं। इनिशियली ये कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में जब इसको सस्टेन्ड इंटेरोगेट किया जाता है और साथ ही साथ हमारी जो टेक्निकल हमारे पास एविडेंसेस और साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, इसके साथ हम इसको कोलैबोरेट करते हैं, तो ये ब्रेक डाउन होकर ये बताता है कि ये जो हत्या है ये इसी ने की है। इसमें जो विक्टिम डिजीज है उसका नाम है शिल्पा पांडे, इनकी उम्र 22 साल है। ये बेसिकली वैसे यूपी की रहने वाली हैं, इनके फादर गुजरात में काम करते हैं, तो वहाँ पर ये शिफ्ट कर गई थी। जो अक्यूज्ड है, ये इसका नाम है अमित तिवारी, ये 22 साल का है। ये बेसिकली यहीं खोड़ा में ही गाजियाबाद में किराए के घर में रहता है और इसका एक और साथी है जिसने हत्या में इसकी
जो एविडेंसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करने और उसको मैनिपुलेट करने में हेल्प करी, जिसका नाम है अनुज कुमार। ये भी 22 साल का है, यहीं खोड़ा में रहता है। अमित बेसिकली एक कैब ड्राइवर है, इसने यहाँ पे किराए का मकान ले रखा था। और इसका जो साथी है अनुज, ये बेसिकली वेल्डिंग का काम करता है, ये भी इसके साथ 4-5 साल से टच में था। जो घटना इस प्रकार से है, इसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अमित और जो डिसीज है शिल्पा, ये बेसिकली कज़न है। जो ये शिल्पा है, ये इससे तकरीबन 1 साल से इसके टच में थी और अक्टूबर-नवंबर के महीने में ये इसके पास आ गई थी, इसके साथ बेसिकली रह रही थी काइंड ऑफ लिव इन रिलेशनशिप में। और उसके बाद जैसा कि हमें अक्यूज़ को जब हमने इंटेरोगेट किया, उसने बताया कि ये इससे शादी करना चाहती थी, काफ़ी इसको प्रेशराइज कर रही थी। और जो अक्यूज़ है अमित, ये इससे बेसिकली ही जस्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ हर। इनका कई बार झगड़ा होता था। 25 तारीख को तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच में ये जो अक्यूज़ है अमित, ये काफ़ी ड्रिंक कर रखी होती है इसने, इसका झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि इन अ फिट ऑफ रेज ये जो शिल्पा है इसको स्ट्रैंगुलेट कर देता है यहीं खोड़ा अपने रेंटेड अकोमोडेशन में, जो कि गाजियाबाद में है। मारने के बाद इसके पास एक सूटकेस होता है। इसका प्लान था कि ये 12-14 फरवरी के आसपास ये अपने घर, जो कि ये प्रयागराज यूपी में रहता है, वहाँ जाना चाह रहा था। उस सूटकेस में इसको स्ट्रैंगुलेट करने के बाद इस बॉडी को पैक कर देता है। उसके बाद ये अपने दोस्त अनुज को कॉल करता है और दोनों ये प्लान करते हैं कि इस बॉडी को किस तरह से हम जो है डिस्पोज कर सके, ताकि किसी भी तरह का हमारे पास एविडेंस या सबूत ना मिले। इनकी प्लानिंग यही थी कि बेसिकली कहीं वेस्टर्न यूपी में बाहर नदी नाले में इस बॉडी को डंप करना चाह रहे थे। इसके लिए इन्होंने 150-160 रुपये में एक पर्टिकुलर पेट्रोल पंप है, वहाँ से इन्होंने डीजल लिया एक बॉटल में, और इन्होंने इनिशियली खाली गाड़ी जो इसकी हुंडई वरना है, इसमें ये निकलने के बाद जैसे ही ये बाहर निकले, इनको पता लगा कि चेकिंग इस समय बहुत स्ट्रांग चल रही थी, क्योंकि इलेक्शन है और आरडी है और हमारे सारे बॉर्डर सील्ड थे। तमाम हमारा जितना भी स्टाफ था वो रोड पे था, एक एक चीज़ को, हर एक गाड़ी, हर एक संदिग्ध व्यक्ति को चेक किया जा रहा था। इनको बॉर्डर पे ही चेक किया गया। ये और घबरा गए, इन्हें ये पता लग गया कि अब जो है दिल्ली क्रॉस करना इनके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर जगह चेकिंग हो रही थी। इनको 2 बार, जब ये रेकी कर रहे थे, यानी कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 बार इनको चेक किया गया। ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए। इसके साथ साथ इन्हें ये भी पता लग गया कि इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत सारी हमारी पिकेट्स और पेट्रोलिंग चल रही है, और इनको ये पता था कि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। जब इनको ये क्लैरिटी हो गई, तो इन्होंने एक आइसोलेटेड प्लेस, जहाँ पर हमारा सीन ऑफ क्राइम है, जो कि अंधेरा है वहाँ पर, और